दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कुछ लोग सिर्फ बातों से दिल में जगह बना लेते हैं। वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो सीधा दिमाग को नहीं बल्कि दिल को छू जाता है। उनकी बातें सुनते ही दिल करता है कि बस सुनते ही जाएं, बार बार सुने और उनसे जुड़े रहें। और अजीब बात यह है कि वो ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे होते। ना वो बहुत हसीन होते हैं, ना अमीर, ना ज्यादा पढ़े लिखे, फिर भी उनकी बातों में कोई जादू होता है। असल राज उनके अल्फाज में नहीं, उनके अंदाज में छुपा होता है। वो जानते हैं कि कौन सा लफ्ज कब बोलना है, कहाँ खामोश होना है और कब किसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचनी है। ये कोई आम चाल नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी की गहरी समझ है। वो साइंस जो इंसानी ज़हन और जज्बात पर काबू पाने का हुनर सिखाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 7 ट्रिक्स की जो अगर समझ ली जाएं तो आप भी किसी को अपना आदी बना सकते हैं। ये कोई जादुई नुस्खे नहीं बल्कि आम जिंदगी में बार बार इस्तेमाल होने वाले नफ्सियाती तरीके हैं जिन्हें लोग अनजाने में या सोच समझकर दूसरों पर आजमाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी के दिलो दिमाग में अपनी बातों के जरिए कैसे घर किया जाता है और कैसे लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके अल्फाज को सोचते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के लिए एक बात याद रखना, डार्क साइकोलॉजी दूसरे अलूम की तरह एक ताकत है और इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप डार्क साइकोलॉजी के इन ट्रिक्स को मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा अच्छी सोच, मुस्बत सोच और अपने तल्लुकात को बेहतर करने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इन ट्रिक्स का मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। अब बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका, तवज्जो की भूख पैदा करना। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे खास समझे, उसकी बात सुने और उसे अहमियत दे। लेकिन जब आप किसी को मुस्तकिल तवज्जो देते रहें तो वो इसकी आदत डाल लेता है और फिर वो तवज्जो मामूली लगने लगती है। मगर अगर आप थोड़ा सा हट कर खेलें तो यही तवज्जो किसी को पागल बना सकती है। फर्ज करें आप रोजाना किसी से बात करते हैं, उसके हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, उसकी हर बात पर रद्द अमल देते हैं। एक वक्त आता है जब वो इसको नॉर्मल समझने लगता है। लेकिन एक दिन आप अचानक गायब हो जाएं, न मैसेज, न कॉल, न ऑनलाइन आना, तो वही शख्स बेचैन हो जाता है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा, कहीं वो नाराज तो नहीं? यही वो लम्हा होता है जब उसके अंदर तवज्जो की भूख पैदा होती है। अब वो आपकी एक छोटी सी लाइन, एक इमोजी या हेलो के लिए तड़पता है। इस तकनीक का इस्तेमाल आप रिश्ता, दोस्ती, यहाँ तक कि प्रोफेशनल तल्लुकात में भी कर सकते हैं। मगर ख्याल रहे, ये सिर्फ उस वक्त काम करता है जब आप पहले उस शख्स को कुछ वक्त के लिए भरपूर तवज्जो दे चुके हों। बगैर बुनियाद के अगर आप गायब हो जाएंगे तो ये चाल उल्टा असर डालेगी। याद रखें, इंसान जिस चीज का आदी हो जाए उसकी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर देती है। तो अगर आप किसी को अपनी बातों को आदी बनाना चाहते हैं तो पहले उस पर तवज्जो निछावर करें और फिर अचानक उस तवज्जो को रोक लें। नतीजा वो आपकी तरफ खिंचता चलाएगा और आपकी बातें उसके दिमाग में हुक हो जाएंगी। दूसरा तरीका, जज्बाती झूला देना। कभी आपने झूले में बैठकर महसूस किया कि पहले वो आपको आसमान की तरफ ले जाता है, फिर अचानक नीचे की तरफ गिराता है। दिल में एक हल्की सी हलचल, थोड़ा सा डर और फिर मजा। यही तकनीक नफ्सियात में इमोशनल रोलर कोस्टर कहलाती है और ये किसी को आपका आदी बनाने का सबसे खतरनाक हथियार है। इंसान को अगर एक जैसा सलूक मुसलसल मिलता रहे तो वो बोर हो जाता है, चाहे वो प्यार हो, तारीफ हो या खुशी। लेकिन अगर आप उसके जज्बात को थोड़ा सा हिला दें तो वो उलझ जाता है और यही उलझन उसे आपकी तरफ खींचती है। फर्ज करें आप किसी से बहुत खुशदिली से बात करते हैं, वो हंसता है, आप उसकी तारीफ करते हैं, जज्बाती कनेक्शन बनता है। फिर अगले दिन आप थोड़े से खुश्क अंदाज में बात करते हैं या कम बात करते हैं तो वो फौरन सवाल करेगा, क्या हुआ, आप ठीक हैं, कुछ नाराजगी है? उसका दिल आपकी पुरानी खुशी ढूंढने लगता है। वो चाहता है कि फिर से आप वैसे बन जाएं जैसे पहले थे। ये जज्बाती झूला इंसान को उलझाता है, मगर इस उलझन में भी वो आपसे जुड़ जाता है क्योंकि वो हर बार यही सोचता है कि शायद अगली बार आप फिर से वैसे हो जाएं जैसे पहले थे। वो हर बात, हर लफ्ज, हर मूड को समझने की कोशिश करता है और यही कोशिश उसे आपका आदी बना देती है। लेकिन याद रहे, ये झूला सिर्फ तब मौसर होता है जब आप उसमें बैलेंस रखते हैं। बहुत ज्यादा अप एंड डाउन किसी को दूर भी कर सकता है, तो एहतियात से इस्तेमाल करें। जज्बात को हिलाना सीख लें तो आप किसी को भी अपनी मौजूदगी का नशा दे सकते हैं। तीसरा तरीका, तारीफ का जहर घोलना। तारीफ अगर दिल से की जाए तो इंसान का दिल जीत लेती है, लेकिन अगर आप इस तारीफ में जरा सी चालाकी शामिल कर दें तो वो शख्स न सिर्फ आपका फैन हो जाता है बल्कि खुद को आपके सामने बेहतर साबित करने की कोशिश भी करने लगता है। ये तकनीक आमतौर पर यूं काम करती है,
आप किसी की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उससे बेहतर बनने का हल्का सा इशारा भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें, आप वाकई बहुत समझदार हो, बस कभी कभी जल्दबाजी कर लेते हो। अब आपने उसकी तारीफ भी की और उसे एक छोटा सा टास्क भी दिया कि वो अपनी जल्दबाजी पर काबू पाए। उसका दिमाग फौरन इस पर काम करने लगेगा। वो चाहेगा कि आपकी अगली तारीफ में ये लेकिन ना हो। वो कोशिश करेगा कि आपकी नजरों में मजीद बेहतर नजर आए। ये नफसियाती चाल सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, आप इसे रोजमर्रा के तल्लुकात में, मोहब्बत में, दोस्तों या कोलीग्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये तारीफ दिल से और नरमी से होनी चाहिए। अगर आपका लहजा कड़वा हुआ या बात में अना शामिल हुई तो इसका उल्टा असर होगा। ये वो तारीफ होती है जिसमें जहर भी होता है, लेकिन इतनी सफाई से कि सामने वाला इसे अमृत समझकर पी लेता है और फिर बार बार आपकी बातों का मोहताज बन जाता है। चौथा तरीका, खामोशी का हथियार। बोलना सबको आता है, लेकिन खामोश रहकर किसी को मुतासिर करना ये सिर्फ ज़हीन लोगों का फन है। कभी कभी आपकी खामोशी आपके अल्फाज से ज्यादा जोरदार होती है। फर्ज करें आप किसी के साथ आम दिनों की तरह बातचीत करते हैं, हर बात पर हंसते हैं, जवाब देते हैं, हाल पूछते हैं, लेकिन फिर किसी दिन आप कुछ खास नहीं बोलते। एक दो जुमले, वो भी मुख्तसर, न हंसी न मजाक, बस संजीदगी। सामने वाला फौरन चौकन्ना हो जाएगा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो, कुछ परेशान हो? वो आपकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करेगा, बार बार पिछली बातें याद करेगा, सोचेगा कि शायद उससे कोई गलती हुई हो। और ये वो लम्हा होता है जब आपकी खामोशी उसके ज़हन में आपकी आवाज से भी ज्यादा गूंजने लगती है। वो आपके अल्फाज की नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी की आदत में पड़ जाता है। ये तरीका तब और मौसर होता है जब आप आम दिनों में उससे पुरअसर अंदाज में बात करते हैं। यानी पहले ताल्लुक बनाएं, फिर खामोशी से उस ताल्लुक की अहमियत जताएं। खामोशी कभी कभी वो चीख होती है जो दिल में जाकर लगती है और जो किसी को आपके एहसासात का कैदी भी बना देती है। पांचवा तरीका, जज्बाती सरमायाकारी करवाना। इंसान जिस चीज में अपना वक्त, जज्बा और तवज्जो खर्च करता है उससे जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है। ये एक फितरी असूल है और यही असूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए। फर्ज करें आप किसी शख्स से रोजाना छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, कभी कोई अपनी परेशानी, कभी कोई खुशी, कभी माजी की यादें और कभी ख्वाब। ऐसा ऐसा वो शख्स आपकी बातों का आदी हो जाता है क्योंकि उसने अपना वक्त, अपने जज्बात, अपनी तवनाई आप पर लगाई है। अब अगर एक दिन आप बात न करें या थोड़ा फासला रखें तो उसे एक खला महसूस होगा। वो सोचेगा कि कुछ छिन गया है। यही जज्बाती सरमायाकारी है। जब कोई आप पर अपनी तवज्जो और जज्बात खर्च करता है तो वो आपको छोड़ने से पहले 1000 बार सोचता है। ये तरीका खास तौर पर तब ज्यादा मौसर होता है जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और फिर जब वो आपके लिए कुछ करता है, चाहे मशवरा हो, वक्त हो या जज्बात, तो उसका दिल और भी जुड़ जाता है। जज्बाती सरमायाकारी करवाने के बाद इंसान को पीछे हटना बहुत मुश्किल लगता है। वो ना चाहते हुए भी वापस आपकी तरफ आता है क्योंकि उसने खुद को आप में लगा दिया होता है। याद रखें, ये तकनीक बहुत ताकतवर है। इसे संभल कर इस्तेमाल करना है, वरना किसी का दिल भी टूट सकता है और आपके बारे में उसका तस्वुर भी। छठा तरीका, मखसूस वक्त की मौजूदगी। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग सिर्फ मखसूस वक्त पर याद आते हैं, जैसे बारिश हो तो किसी खास दोस्त की याद आ जाए या शाम के वक्त कोई चेहरा ज़हन में उभरे। ये कोई जादू नहीं बल्कि नफसियाती जकड़ है। अगर आप किसी की जिंदगी में एक खास वक्त पर मुस्तकिल मौजूद रहें तो वो वक्त ऐसा ऐसा आपसे जुड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले किसी को एक मैसेज करते हैं तो कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद आपके मैसेज का इंतजार करेगा। और अगर किसी दिन आपका मैसेज ना आए तो उसे नींद भी नहीं आएगी। ये एक टाइम एंकर बनाने का तरीका है। यानी आप किसी खास वक्त को अपनी मौजूदगी से ऐसा बांध देते हैं कि वो शख्स उस वक्त को आपके बगैर अधूरा समझने लगता है। ये तकनीक तब और मौसर हो जाती है जब वो वक्त जज्बाती हो, जैसे सुबह का आगाज या रात की तन्हाई, क्योंकि इन लम्हों में इंसान ज्यादा हसास होता है और जो चीज इन लम्हात में आती है वो दिल में जगह बना लेती है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये तकनीक आदत की तरह है। अगर आपने मुसलसल ये पैटर्न जारी रखा तो सामने वाला आपकी मौजूदगी को जिंदगी का हिस्सा समझने लगेगा और जब वो आदत बन जाए तब आपका असर गहरा हो जाता है। ऐसे वक्त पर मौजूदगी इख्तियार करें जब सामने वाला आपको सबसे ज्यादा महसूस करे। फिर चाहे आपका पैगाम 2 लफ्जों का हो, उसकी अहमियत कहीं ज्यादा होगी। सातवां तरीका, अधूरेपन का एहसास देना।
इंसान फितरतन मुकम्मल होने की ख्वाहिश रखता है और जब उसे महसूस हो कि उसकी जिंदगी में कोई खला है तो वो बेचैन हो जाता है। उस बेचैनी को अगर आप अपने वजूद से जोड़ दें तो वो शख्स आपका दीवाना हो जाता है। ये तरीका तब काम करता है जब आप किसी की जिंदगी में थोड़ा सा शामिल होते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं होते। आप उसे वक्त देते हैं, बात करते हैं, ख्याल रखते हैं, मगर हर बार ऐसा तस्वीर देते हैं कि जैसे कुछ बाकी है। मिसाल के तौर पर आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक बात अधूरी छोड़ देते हैं, या कोई मुलाकात की उम्मीद दिलाकर वादा मुकम्मल नहीं करते, या फिर किसी जज्बे का हल्का सा इशारा देकर खामोश हो जाते हैं। ये अधूरे लम्हात दिल में मुकम्मल होने की ख्वाहिश जगाते हैं और जब कोई मुकम्मल होने के लिए तड़पता है तो वो उसकी तरफ बार बार आता है जहाँ से उसे ये उम्मीद मिली होती है। अधूरेपन का एहसास दिलाने का फन बहुत नाजुक है। ये जज्बात से खेलने जैसा है। इसे तभी इस्तेमाल करें जब आप सामने वाले के जज्बात की कदर करते हैं और उसको वाकई अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अधूरे रहने वाले जुमले, अनकहे जज्बे और आधे वादे, ये सब वो जंजीरें हैं जो दिल को बांध लेती हैं और जब दिल बंध जाए तो इंसान खुद ब खुद आदी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 7 डार्क साइकोलॉजी की ताकतवर ट्रिक्स जो आप किसी को अपना आदी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब तकनीकें तभी मौसर होती हैं जब आप में सच्चाई हो, नरमी हो और नीयत में सफाई हो। अगर इनको गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, किसी और को भी और खुद आपको भी। ये इल्म ताकतवर है लेकिन ताकत का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। किसी के दिल को कैद करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं उसे आजाद रख सकूंगा? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक और नफसियाती राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, असल ताकत खामोश ज़हन और बाशऊर दिल में होती है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।